डॉक्टर एवलिन कार्टर ने जलते हुए मिस्री सूरज के नीचे अपनी टोपी को ठीक किया, जबकि उनकी टीम ने प्राचीन मकबरे की अंतिम परत से रेत हटाई। दीवारों पर बने चित्रलिपि एक द्वार की बात कर रहे थे जो पाताल लोक की ओर जाता था, लेकिन एवलिन ने इसे मात्र एक मिथक समझकर नजरअंदाज कर दिया। तभी जमीन उनके पैरों तले कांप उठी। एक विशाल पत्थर की पटियां सरक कर खुली और उसके पीछे एक गहरे घूमते हुए भंवर का द्वार प्रकट हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस शून्य से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया जिसने उनकी मशालों को बुझा दिया और टीम को तितर बितर कर दिया। एवलिन, उनके सहायक समीर और एक संदेहवादी पत्रकार क्लेयर उस भंवर में खींच लिए गए। जब उन्होंने होश संभाला तो खुद को एक वीरान दुनिया में पाया, एक भयावह स्थान जहां नुकीली चट्टानें, पिघले हुए लावा की नदियां और धुएं से भरा हुआ आकाश था। हवा में भटके हुए आत्माओं की करुण चीखें गूंज रही थीं। वे पाताल लोक में पहुंच चुके थे। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। भटकती हुई प्रतिशोधी आत्माएं उनकी ओर बढ़ने लगीं। ऐसे में एवलिन का प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान ही उनकी एकमात्र आशा बन गया। उन्हें याद आया कि इस द्वार को बंद करने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान था, लेकिन इसके लिए 3 दिव्य अवशेषों की आवश्यकता थी। अनुबिस का एम्युलेट, मात की तुल्ला और ओसिरिस का राजदंड। उनकी यात्रा खतरों से भरी थी। वे हड्डियों से भरी गुफाओं की भूल भुलैया से गुजरे, अमुलेट की रक्षा करने वाले एक दैत्याकार सर्प से बचे और अग्नि की नदी को पार करने के लिए एक रहस्यमयी नाविक से सौदा किया। इस सफर के दौरान क्लेयर का संशय विस्मय में बदल गया और समीर की सूझबूझ ने उन्हें कई घातक जालों से बचाया। अंतिम चुनौती न्याय के कक्ष में थी, जहां ओसिरिस का राजदंड रखा था। वहां उन्हें अपने सबसे गहरे पापों का सामना करना पड़ा। एवलिन ने स्वीकार किया कि खोज के प्रति अपने जुनून में उन्होंने अपनी टीम को खतरे में डाल दिया था। क्लेयर ने माना कि उसका संदेह उसे दुनिया के चमत्कारों को देखने से रोक रहा था, और समीर ने अपने असफलता के डर को स्वीकार किया। उनकी ईमानदारी ने उन्हें वह राजदंड दिला दिया। तीनों अवशेषों के साथ वे द्वार के पास लौटे। जैसे ही एवलिन ने अनुष्ठान शुरू किया, आत्माएं उन पर टूट पड़ीं, इस दुनिया से निकलने के लिए व्याकुल। जमीन जोर से हिलने लगी और भंवर सिकुड़ने लगा। अंतिम क्षण में वे तीनों कूद पड़े और उसी मकबरे में वापस आ गिरे जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। उनके पीछे द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुका था। यह अनुभव उन्हें हमेशा के लिए बदल चुका था। एवलिन ने संकल्प लिया कि वह अपनी खोजों का उपयोग मानवता के लिए करेंगी। क्लेयर की रिपोर्टों ने प्राचीन दुनिया को जीवंत कर दिया और समीर को अपनी नेतृत्व क्षमता पर विश्वास मिल गया। लेकिन जैसे ही वे मकबरे से बाहर निकले, पीछे से एक धीमी सरसराहट सुनाई दी, यह याद दिलाने के लिए कि कुछ द्वारों को हमेशा बंद ही रहने देना चाहिए।